3 कृषि कवानीन की मुखालफत कर रहे किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत के बावजूद इस मामले का हल नहीं निकल पाया है। किसान तीनों कृषि कवानीन की वापसी चाहते हैं, लेकिन हुकूमत फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दाखिल अर्जियों पर समाअत की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट 3 कृषि कवानीन के खिलाफ दायर की गई अर्जियों पर समाअत करेगा। इसके अलावा तहरीक खत्म करवाने के लिए दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। सरकार कृषि कवानीन पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को मानने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किसानों के रद्द अमल पर भी नजर रहेगी। इस बीच दिल्ली के लोगों को इंतजार है, क्या सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद दिल्ली के रास्ते खुलेंगे? सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तो 3 कृषि कवानीन पर उठे तनाजे का कोई हल नहीं निकल पाया है। 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने तहरीक को मजीद तेज करने का ऐलान किया है। सरकार के पास भी किसानों को मनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे में इस तहरीक के खत्म होने की राह देख रहे मुल्क के मन में एक ही सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले का हल करेगा? इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तीनों कृषि कवानीन और किसानों के मुजाहरे से जुड़े मामलात पर समाअत करेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट किन किन अर्जियों पर समाअत करेगा। 3 कृषि कवानीन के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत। 3 कृषि कवानीन की वैलिडिटी के खिलाफ 6 अर्जियां दाखिल। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही तहरीक के खिलाफ अर्जियों पर समाअत। मुजाहिरीन किसानों को हटाने के लिए 2 मफादे आमा की अर्जियां दायर। किसानों के इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जी से मुतालिक कई अर्जियां दायर। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बातचीत से रास्ता निकालने की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी करने की बात कही है। वहीं किसान लीडरान इस मामले को कोर्ट के जरिए सुलझाने के हक में नहीं दिख रहे। राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सरकार ने भी कहा था हमारे को कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तुम भी जाओ हम भी चलेंगे, तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है। हालांकि कई किसान नए कृषि कवानीन की हिमायत में भी नजर आ रहे हैं। किसानों की एक तंजीम कृषि कवानीन की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने कवानीन को किसान की हिमायत में बताया। CIFA ने मामले में फरीक बनाए जाने की गुजारिश की है। तंजीम के मुताबिक नए कवानीन से ज़राअत में तरक्की और बढ़ोतरी आएगी। इससे पहले मुल्क भर में किसानों की कई तंजीमें कृषि कवानीन की हिमायत में मरकजी वजीर ज़राअत से मुलाकात कर चुकी हैं। ऐसे में सरकार तहरीक करने वाले किसानों से भी मुल्क भर के किसानों के बारे में सोचने की अपील कर चुकी है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी। सरकार इस मामले में सुप्रीम हल के लिए तैयार है, लेकिन किसान इस मामले को सरकार और पार्लियामेंट के जरिए सुलझाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान 3 कृषि कवानीन को रद्द करवाने को लेकर अड़े हैं, जबकि सरकार कृषि कवानीन को रद्द करवाने के अलावा किसानों से मुतबादिल चाहती है। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट अगर हमको बोलता है कि आप कहते हैं कि एक मीडिएशन के लिए कमेटी बना देते हैं, तो हमारा ये तय है कि मीडिएशन के लिए कमेटी हमें ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट डिस्कस करे इन चीज़ों को। पार्लियामेंट एज ए मीडिएटर ये 3 कानून को लेकर हमारे साथ डिस्कशन भी करे, मीडिएटर भी बने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान एक कमेटी बनाने का ऑप्शन दिया था, जिसके लिए किसान तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान किसानों के पुरअमन मुजाहिरे को उनका आईनी हक बताया था, लेकिन पंजाब में कई जगह पर मोबाइल टावर में तोड़फोड़ के वाकयात हुए। इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अर्जी में शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें रास्ता रोककर मुजाहरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है पहले, तो उसके बाहर थोड़ा जाएगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसान तहरीक के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर फिक्र का इजहार किया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख के मुताबिक ही सरकार और किसान आगे की हिकमत अमली तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब तक सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत कब हुई। पहला दौर 14 अक्टूबर 2020 को हुआ। वुज़रा के शामिल न होने पर किसानों ने मीटिंग का बायकॉट किया। दूसरा दौर 13 नवंबर 2020 को हुआ। वुज़रा के साथ मीटिंग हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। तीसरा दौर 1 दिसंबर 2020 को हुआ। हुकूमत और किसान तंजीमों की मीटिंग हुई, लेकिन बेनतीजा रही। चौथा दौर 3 दिसंबर 2020 को हुआ। मीटिंग में कोई बात फिर से नहीं बनी, बैठक बेनतीजा रही। एक बार फिर पांचवें दौर की बातचीत 5 दिसंबर 2020 को हुई। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, बैठक फिर एक बार बेनतीजा रही। छठा दौर 30 दिसंबर 2020 को हुआ। 4 में से 2 मुद्दों पर हुकूमत और किसान तंजीमों के बीच बात बन गई। सातवां दौर 4 जनवरी 2021 को हुआ। किसान तंजीमों और हुकूमत के बीच फिर एक बार बात नहीं बनी, ये बैठक भी बेनतीजा रही। और आठवां दौर 8 जनवरी 2021 को हुआ। हुकूमत ने किसानों से कवानीन वापसी का ऑप्शन मांगा। किसान कवानीन वापसी पर अड़े रहे, बैठक बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को 9वें दौर की बैठक हुई।